नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो अखाड़ा पे और मैं हूं गीत रौतेला। तो मित्रों, आज के अखाड़ा में हम उत्तर प्रदेश के उस एलिगेशन को लेकर आए हैं जहां पर लोग ये बोलते हैं कि यहां पर धर्म की राजनीति होती है। लेकिन सरकार के बदलाव से इस की जो एलिगेशंस है उसमें कितना बदलाव आया है और उसका सच कितना स्पष्ट दिखता है, उसके जो जितने भी रिजल्ट्स हैं वो कितने सामने स्पष्ट दिखते हैं, वो भी हम आपको अच्छे से दिखाएंगे और बताएंगे। आप सभी को अगर पता हो तो इस समय कांवड़ यात्रा का समय है और कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु अपने घर से निकलते हैं कांवड़ लेने के लिए, जल लेने के लिए, और सब लोग अलग अलग तरह की कांवड़ लेकर आते हैं ताकि वो भोलेनाथ पर शिवरात्रि वाले दिन, जो सावन की शिवरात्रि आती है, उस दिन जल चढ़ा सके। उसी कांवड़ को इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फूलों भरा बना दिया है। किस तरह से? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करने का भी ऐलान कर दिया है। यानी कि एक तरफ है कि उत्तर प्रदेश में जब ये कहा जाता है कि यहाँ पे धर्म की राजनीति होती है, लेकिन यहीं पर फूलों की बरसात भी होती है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अभी इसी कांवड़ यात्रा से बड़ा ही अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिला है, जो हम आपको अपनी स्क्रीन के जरिए जरूर दिखाना चाहेंगे। आप हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए। हाँ बड़े, कुछ बोलना चाहोगे? अब तो आपको प्रशासन का भी सपोर्ट मिल गया है। बोले कि कावड़ खिंचवा दो करो। नहीं, अभी तो आपको प्रशासन का भी सपोर्ट मिल गया है, कुछ बोलना चाहोगे? प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन का। ये पुलिस वाले तो हमारे साथ में चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मैं सरकार को। बोल शंकर भगवान की जय। और भाई वो देखो, वो चल रही है हमारे साथ पुलिस प्रशासन। साकिर बोले ने मांग की थी योगी जी से कि मुझे थोड़ी सी सिक्योरिटी दी जाए मुजफ्फरनगर के अंदर, तो बड़े को मिल चुकी है भाई सिक्योरिटी। है बड़े जी, बोले जी। योगी जी महाराज को धन्यवाद नहीं बोलना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। क्या बात। देखा आपने? अब आप इससे समझ गए होंगे कि मैं उस एलिगेशन को इस अखाड़ा शो में क्यों लेकर आई कि यहाँ पे धर्म की राजनीति होती है। अब आपको इस वीडियो में साफ दिखा कि एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है जो कावड़ लेकर आ रहा है और वो खुद अपने लफ्जों से बता रहा है कि मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितना सेफ, कितना सुरक्षित महसूस करता हूँ, कितना अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं अपने दिल से कावड़ लेने भी जा रहा हूँ। मेरा भले ही रिलीजन अलग है, मैं भले ही अलग धर्म को मानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी श्रद्धा है कि मेरे दिल ने कहा कि कावड़ लेने जा, तो मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ। और जो प्रशासन है वो इतना सेफ इन्वायरमेंट बना रही है, इतनी सिक्योरिटी दे रही है, और जो योगी सरकार ने जो अलग अलग सेवाएं कांवड़ यात्राओं के लिए रखी हुई हैं, उसका भी जो आनंद वो ले रहे हैं, उसका भी वो जिक्र करते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। अब हमने इस मुद्दे को क्यों उठाया? हम आपको बता दें कि अभी नेपाल में एक चीज हुई है कि कांवड़ यात्रियों पे मुस्लिम समुदाय ने हमला कर दिया है। जी हाँ जी, कांवड़ यात्रियों पे मुस्लिम समुदाय ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर माहौल जो है काफी गर्मा गया है। वहां पे जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। और जो उसके प्रधानमंत्री हैं वहां के, जो अभी जेनजी नए प्रधानमंत्री कुछ समय पहले बने थे, जब जेनजीज ने प्रोटेस्ट किया था तो एक जेनजी प्रधानमंत्री बनकर आए थे जिनका नाम है बालेंद्र शाह, जिन्होंने RSVP एक सरकार बनाई थी और उसके चलते इन्होंने अच्छे से कहा कि हम अब आज की युवाओं की सोच पर काम करेंगे, हम देश में बदलाव लाएंगे, हम अपने जो राज्य है उसमें बदलाव लाएंगे। इस तरह की बातें बालेंद्र शाह ने यहाँ पे आने से पहले, सत्ता में आने से पहले की थी। बालेंद्र शाह कहने को एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, रैपर हैं और कहीं के वो काठमांडू के मेयर भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए वो प्रधानमंत्री नेपाल की बन गई है। लेकिन अब जेनजी कर क्या रहे हैं? वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे इतने दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की वहां लड़ाइयां हो रही हैं, कांवड़ यात्रा हिंदू कर नहीं पा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय हमला कर रहे हैं, लेकिन वहां का जेनजी प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहा। जो जेनजियों का नाम आजकल काफी उछल कर आ रहा है, उस नाम पर एक प्रोटेस्ट हो गया, उस नाम पे एक पार्टी बन गई, उनको एक कॉकरोच नाम दे दिया गया, वो जेनजी ही सरकार नहीं चला पा रहा। जो जेनजी अभी कुछ दिनों पहले तक ये नारे लगा रहे थे कि अगर सरकार में कोई जेनजी हो, कोई युवा हो, तो सरकार अच्छे से रन कर पाएगी, देश अच्छे से रन कर पाएगा, लेकिन उसको बहुत ही गलत साबित कर दिया है। और जो उत्तर प्रदेश से हमें नज़ारे देखने को मिल रहे हैं इस समय, कांवड़ यात्रा के समय, वो अद्भुत है। बच्चों, जो जितने भी कांवड़ यात्रा के में जो बच्चे आए हैं या बड़े आए हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि वो कितने खुश हैं। अभी कुछ और भी वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए।
अभी कुछ और भी वीडियोस हैं जो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, जिसमें कांवड़ यात्री जो हैं उनकी खुशी छलक रही है। योगी सरकार में जो उन्हें खुशी मिल रही है वो छलक कर आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप हमारे स्क्रीन पे चल रही इस वीडियो को देखिए। देखो भाई, ये है बीजेपी का राज, ये है मोदी सरकार, ये है बीजेपी सरकार। फ्री सेवा ये कभी देखने को नहीं मिलेगा आप लोग को कांग्रेस की सरकार में। देखा आपने, इसमें कांवड़ यात्री खुद कह रहे हैं कि ये जो भी मुमकिन हो रहा है, जो हमें छत मिल रही है, जो हमें सेवाएं मिल रही हैं, जो हमें बेड मिल रहे हैं, या जो भी मेडिकल फैसिलिटीज, खाने का, रुकने का, सेवा का, जो फूलों की बरसात हो रही है, वो सब कुछ सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही मुमकिन हो पाया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये मुमकिन कर दिया है कि हर कांवड़ यात्री को अच्छे से सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ जो है दी जाएंगी, ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर सकें। अगर उनके चोट लगती है तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ हर जगह जगह पर लगाई हुई हैं। अगर किसी को कुछ खाने का मन है, भूखा है कोई कांवड़ यात्रा वाला, तो उसके लिए भी खाने का बंदोबस्त भी किया गया है, उसके सोने का, रहने का। क्योंकि कांवड़ यात्रा सिर्फ मर्द ही लेने नहीं आते, पुरुष नहीं लेने आते, कांवड़ यात्रा बच्चियां भी आती हैं, औरतें भी आती हैं, महिला, हर तरह के लोग कांवड़ यात्रा लेने आते हैं। तो उन सब के हिसाब से हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने ये तक बोला है कि कांवड़ यात्रियों पे आप फूलों की बरसात करें। जी हाँ जी, उन्होंने खुद अभी कुछ दिनों पहले एक सभा में कहा था कि मेरा हेलीकॉप्टर ले जाओ। जी हाँ जी, मेरा हेलीकॉप्टर ले जाओ, लेकिन हर कांवड़ यात्री पर फूलों की बरसात करो। अगर आपको कहीं भी कांवड़ यात्री दिखे, उन्हें रोकिए, उनकी सेवा करें, क्योंकि ये एक पुण्य का काम है। अगर आप किसी भी कांवड़ यात्री की पुण्य सेवा करते हैं तो एक पुण्य होता है जो आपको मिलता है अगर आप सेवा करते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि चाहे तो मेरा हेलीकॉप्टर ले जाओ, जिसे ले जाना है ले जाओ, लेकिन कांवड़ यात्री जितने भी हैं उन सब के ऊपर फूलों की बरसात करें। ये देखिए कितना फर्क है उत्तर प्रदेश की सरकार में। योगी आदित्यनाथ के आने से कितना बदलाव आया है। एक समय था जब कांवड़ यात्री हर साल कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहता था। सड़कें नहीं ढंग से बनती थी तो उनके पैरों में इतनी दिक्कत हो जाती थी, कोई सेवा उन्हें ढंग से मिल नहीं पाती थी, उनका रुकने का ठौर ठिकाना नहीं होता था। क्योंकि कांवड़ बहुत अलग अलग तरह की होती है। काफ़ी ऐसे भी होती हैं जहां पर कांवड़ यात्री जो होते हैं वो अपनी कांवड़ नीचे नहीं रख सकते, उनके लिए भी अलग तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं। डाक कांवड़ वाले होते हैं, उनके लिए भी अलग फैसिलिटी। तो ये सब कुछ जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही मुमकिन हो पाया है। तो जो लोग ये एलिगेशंस लगाते थे कि उत्तर प्रदेश में धन की राजनीति होती है, उसे बहुत ही गलत प्रूफ कर दिया है इस बार योगी आदित्यनाथ ने, और उस व्यक्ति ने जो मुस्लिम होकर भी हिंदू धर्म निभा रहा है, हिंदू भाव लेकर, श्रद्धा लेकर कांवड़ लेने जा रहा है। और जैसे मैंने आपको नेपाल का बताया कि जो लोग आजकल ये मानते हैं कि अगर जेनजी राज्य चलाएगा, जन सरकार चलाएगा, तो उसका दृश्य अलग होगा, देश का दृश्य अलग होगा, डेवलपमेंट होगा और बहुत सारी प्रगति होगी देश में, इस तरह की बातें करते हैं। तो उसका भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमें नेपाल से मिल रहा है कि नेपाल में मुस्लिम समुदाय हिंदुओं पर, जो कांवड़ यात्रा के लिए निकले हैं, कांवड़ लेने के लिए निकले, उन पर हमला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी कांवड़ को खंडित कर रहे हैं। इस तरह की चीजें, दृश्य जो हैं नेपाल से देखने को मिल, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जो जेनजी प्रधानमंत्री जो बालेंद्र शाह बने हैं, उनका कोई रिस्पांस नहीं है, वो कोई रिस्पांस नहीं कर रहे, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं उनके लिए। जो वहां के कांवड़ यात्रियों का जो दुख है वो समझ नहीं पा रहे हैं, वहां पे जो माहौल बना हुआ है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने हर चीज को काबू में रखा हुआ है। कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो, हर किसी के लिए बराबर सुरक्षा दी जा रही है, हर किसी के लिए बराबर फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की जा रही हैं, और हर किसी पर फूलों की बरसात करने की बात योगी आदित्यनाथ ने कह दी है। अब आप खुद सोचिए, जब इतना कुछ आपकी आंखों के सामने सच हो, जब आपके सामने सच हो, तो क्या आप फिर भी ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में धन की राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम किया जाता है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को अलग छींक दिया जाता है? अगर एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति भी ये कह पा रहा है कि वो इस सरकार में कितना सुरक्षित महसूस कर पा रहा है और वो कितना सुरक्षित है ये चीज करते हुए भी, तो मतलब कि
कुछ तो बात होगी कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बदल कर दिखाया है। जो उत्तर प्रदेश कभी हम कह सकते हैं कि गुंडागर्दी का भी राज्य हुआ करता था, उस गुंडागर्दी को भी किस तरह से उत्तर प्रदेश से खत्म किया है। उस डकैती वाले राज को उत्तर प्रदेश जिसके लिए मशहूर था, उसको भी खत्म कर दिया है। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर कार्रवाई है या जो अवैध संपत्तियों पर जो कार्रवाई करने की जो इनके रूल्स हैं, उसने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ सुरक्षा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर धर्म को एक समान से रखना ज़रूरी है। और बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं, ज़मीन पर उतर कर करने से हो सकते हैं और योगी आदित्यनाथ वो कर भी दिखा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों पे फूलों की बरसात या नेपाल में कांवड़ यात्रियों पर वार, वो भी चाकू हो, किसी भी तरह की उत्पाद का इस्तेमाल करके उन पर वार करना। अब फर्क आपके सामने है। तो अब आपका जो एलिगेशंस है वो भी शायद बदल सकता है, लेकिन इस समय कांवड़ यात्री बहुत खुश हैं योगी आदित्यनाथ की हर कार्रवाई से, जो सेवा वो उन्हें मिल रही है इस समय, और वो हमें सोशल मीडिया के थ्रू वायरल होती हुई वीडियोस के जरिए नजर आ रही है, जहां पे कांवड़ यात्री खुद अपने मुख से बता रहे हैं कि वो कितना खुश हैं, वो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे प्रशासन को तैनात किया हुआ है उनकी सुरक्षा के लिए कि गाड़ियाँ अपने रास्ते चले और कांवड़ यात्री अपने रास्ते चले, कोई एक्सीडेंट ना हो पाए, कोई दिक्कत ना हो पाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने जनता को हर चीज़ प्रोवाइड करी है, हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का वादा कर लिया है। अब देखना होगा कि आगे आगे क्या देखने को मिलते हैं, क्या अद्भुत दृश्य कांवड़ यात्रा से, उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से देखने को मिलते हैं और कितने खुश होके कांवड़ यात्री बताते हैं कि वो सरकार में रहकर कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो आने वाले समय में पता चल जाएगा और वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा ये आज का अखाड़ा शो और जो मुद्दा था धर्म की राजनीति, अगर वो आपको पसंद आया हो और आपको सच में लगता है कि देश में या फिर हम बोले उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आया है, वो सब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।